Hello students, today we will start lesson first of maths, shapes and space. आज हम शेप्स और स्पेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इनसाइड और आउटसाइड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू अ स्टोरी। हम एक स्टोरी सुनते हैं। इस स्टोरी का नाम है द अरब एंड हिज कैमल। तो यहाँ पर जो स्टोरी लिखी है उसमें जहाँ पर ये पर्सन दिखाई देगा हमें, तो उसका मतलब है अरब, यानी कि जो अरब में रहने वाला जो इंसान है वो, और उसका कैमल यानी कि ऊँट। तो जहाँ पर कैमल का साइन आएगा वहाँ पर कैमल समझ जाइएगा। और टेंट का साइन है ये। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे। वो एक बहुत सर्दी का दिन था। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल्स बैक। अरब जो था वो अपने कैमल की पीठ पर बैठकर ट्रैवल कर रहा था, कहीं जा रहा था। एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इट। द कैमल वॉज आउटसाइड। रात के टाइम अरब ने अपने टेंट को खोला, उसे लगाया और वो उसके अंदर चला गया, लेकिन जो कैमल था वो बाहर ही था। तो यहाँ पर आपने देखा अरब जो था वो टेंट के अंदर चला गया, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वेंट इनसाइड इट, उसके अंदर चला गया तो इनसाइड। और कैमल जो था वो बाहर था, तो कैमल वॉज आउटसाइड। अंदर मतलब इनसाइड और बाहर यानी कि आउटसाइड। तो जब कैमल बाहर था तो उसने अरब से पूछा, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। उसने पूछा कि क्या मैं अपनी नेक यानी कि अपनी गर्दन टेंट के अंदर ला सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है, बहुत कोल्ड है। तो यहाँ पर भी हमने इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ देखा। कैमल पूछ रहा है कि क्या मैं अपनी नेक अंदर ला सकता हूँ, मे आई पुट माई नेक इनसाइड। बाहर बहुत ठंड है तो बाहर के लिए आउटसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। तो अरब ने कहा ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। इनसाइड यानी कि अंदर, ठीक है तुम अपनी नेक अंदर ला सकते हो। फिर जब अरब ने कैमल को नेक अंदर लाने की परमिशन दे दी तो फिर कैमल ने पूछा थोड़ी देर बाद, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं अपने फ्रंट लेग्स यानी कि आगे के दोनों पैर अंदर ला सकता हूँ, इनसाइड ला सकता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत कोल्ड है, बाहर बहुत ठंड है। तो अरब बोलता है ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, ठीक है तुम अपने फ्रंट लेग्स आगे के पैर अंदर ला सकते हो, इनसाइड। अब जब वो अपने फ्रंट लेग्स भी अंदर ले आया तो कैमल ने पूछा, कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। क्या मैं पूरा अंदर आ सकता हूँ, बाहर बहुत ठंड है। तो अरब ने कहा ओह नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, कि नहीं जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, एक ही इंसान इसमें पूरा आ सकता है। तो कैमल ने कहा सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो मैं अंदर सो जाता हूँ, अंदर आ जाता हूँ, इनसाइड चला जाता हूँ टेंट के, एंड यू गो आउटसाइड, पर तुम बाहर चले जाओ। तो इस तरह से हमने इनसाइड और आउटसाइड का यूज़ करना सीखा। इनसाइड मतलब अंदर और आउटसाइड मतलब बाहर। नाउ बिगर एंड स्मॉलर। बिगर यानी कि बड़ा, उससे बड़ा, और स्मॉलर यानी कि उससे छोटा। जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दोनों के बीच में तुलना करते हैं कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, कौन सा ज़्यादा छोटा है, तो उसमें हम बिगर एंड स्मॉलर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको आप अपनी बुक में करेंगे। यहाँ पर एक हिप्पो दिया हुआ है और एक डॉग दिया हुआ है। तो कौन सा वाला बिगर है, बिगर यानी कौन सा ज़्यादा बड़ा है, हिप्पो। ये हमें दिखाई दे रहा है कि हिप्पोपोटेमस जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसको हमको टिक करना है अपने बुक में। नाउ टिक द स्मॉलर। इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, छोटा कौन सा है, कौन सी लीफ छोटी है इसमें, दिस वन, तो इसे हम टिक कर देंगे। नाउ स्क्विरल एंड काऊ, विच वन इज स्मॉलर, दोनों में से कौन सा छोटा है, स्क्विरल, इसे भी हम टिक कर देंगे। नाउ टिक द स्मॉलर टायर। ये दोनों बच्चे टायर के साथ खेल रहे हैं। जो स्मॉलर टायर है, जो छोटा टायर है, उसको आपको टिक करना है। तो इन दोनों में से विच वन इज स्मॉलर,
दिस वन। तो इससे हम टिक कर देंगे। तो बिगर यानी कि उससे बड़ा और स्मॉलर यानी कि उससे छोटा। तो जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो बिगर और स्मॉलर को यूज़ करते हैं। नाउ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जैसे हमने बिगर और स्मॉलर में देखा था कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो उसमें बिगर या स्मॉलर यूज़ किया जाता है। बिगर यानी कि उससे बड़ा और स्मॉलर यानी कि उससे छोटा। लेकिन बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट ये इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम बहुत सारी चीज़ों के बीच में दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि इन सब में से सबसे बड़ा सबसे बिगेस्ट कौन है या इन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा कौन है। तो इसको समझने के लिए भी हम एक एक्टिविटी करेंगे बुक में, टिक द स्मॉलेस्ट ट्री। यहाँ पर हमें 3 ट्रीज दिए हुए हैं, 3 पेड़ दिए हुए हैं। कौन सा वाला सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा कौन सा है इन तीनों में से? दिस वन। तो इसे हम टिक कर देंगे। अगर हमें बिगेस्ट पूछा होता तो हम सबसे बड़े वाले को यानी सेंटर वाले ट्री को टिक करते, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम इसे टिक करेंगे। नाउ टिक द बिगेस्ट एनिमल। यहाँ पर एक डॉग है, एक और डॉग है, दो डॉग, एक डॉग है, एक पपी है और एक एलिफेंट है। तो इन तीनों में से बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा एनिमल कौन सा दिख रहा है हमें? एलिफेंट। तो उसे हम टिक कर देंगे। नाउ टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। यहाँ पर एक मैंगो, चेरी और वाटरमेलन, ये तीनों दे रखे हैं। स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है, सबसे छोटा फ्रूट कौन सा दिख रहा है आपको? चेरी। तो इस पे भी हम टिक कर देंगे। नाउ टिक द बिगेस्ट बबल। यहाँ पर एक बच्चा बबल्स निकाल रहा है, तो इनमें से सबसे बिगेस्ट बबल, सबसे बड़ा बबल कौन सा दिख रहा है हमें? दिस वन। तो इसे हम टिक कर देंगे। तो बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है उनमें से सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। नाउ टॉप बॉटम। टॉप यानी कि ऊपर और बॉटम मतलब नीचे। यहाँ पर हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें हम देख सकते हैं कि एक गार्डन का सीन है, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर बर्ड भी है, एनिमल भी है। तो यहाँ पर हम टॉप और बॉटम का यूज़ करना सीखेंगे। जो सबसे ऊपर, स्लाइडर के सबसे ऊपर जो बच्चा है वो टॉप पर है, ऊपर यानी कि टॉप, और जो बच्चा नीचे है जो अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है वो है बॉटम। तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये भी टॉप पर आ जाएगा, और जब ये नीचे आ जाएगा फिसल कर तो ये बॉटम में आ जाएगा। तो टॉप यानी कि ऊपर और बॉटम यानी कि नीचे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ट्री है, उसके ऊपर एक बर्ड बैठी है, सबसे ऊपर बैठी है, तो ये टॉप हो जाएगा। टॉप पर एक बर्ड बैठी है ट्री टॉप पर। लेकिन बॉटम में एक कैट है, वो नीचे है, इसलिए बॉटम। टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे। इसे समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, टिक द पॉट ऑन द टॉप। यहाँ पर एक पॉटर यानी कि कुम्हार मटके बना रहा है, पॉट बना रहा है। यहाँ पर एक साथ 3-3 पॉट रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक। तो सबसे टॉप पर कौन सा पॉट है उसको हमको टिक करना है। तो ये तो बॉटम हो गया क्योंकि सबसे नीचे है, ये मिडिल में हो गया जो बीच में है, और उसके ऊपर है ये वाला। तो इस पे हम टिक कर देंगे। सबसे टॉप पर ये वाला पॉट है। नाउ टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। यहाँ पर स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ दिख रही है, ऊपर एक कैट है, नीचे एक पपी है। तो बॉटम में कौन सा एनिमल हमें दिख रहा है? बॉटम यानी कि नीचे। तो नीचे है पपी, तो उसे हमें टिक करना है, और कैट जो है वो टॉप पर है। नाउ नियरर फार्दर। नियरर यानी कि के ज़्यादा पास, और फार्दर यानी कि दूर, ज़्यादा दूर। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे अगेन, टिक द बर्ड नियरर टू होम। यहाँ पर हमें 2 बर्ड्स दिखाई दे रही हैं। होम के पास यानी कि घर के पास, ज़्यादा नियरर कौन सी बर्ड है? ये वाली या ये वाली? दिस वन। तो इसे हम टिक कर देंगे बिकॉज दिस बर्ड इज़ नियरर टू होम। ये बर्ड घर के ज़्यादा पास में है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। यहाँ पर एक माउस है, एक कैट है और यहाँ एक और कैट है।
2 cats are there. तो हमें उस कैट पर टिक करना है जो ट्री से यानी कि पेड़ से ज़्यादा दूर है, फार्दर है. तो दोनों में से कौन सी कैट दूर है? दिस वन, ये ज़्यादा पीछे है. तो दिस कैट इज़ फार्दर फ्रॉम द ट्री. तो जैसे हमने नियरर और फार्दर का यूज़ करना सीखा, उसी तरह से आप भी अपनी बुक में ये एक्टिविटी करेंगे. नाउ नियरेस्ट एंड फार्देस्ट. जैसे हमने अभी नियरर और फार्दर में देखा, दो चीज़ों के बीच में, दो बर्ड्स के बीच में और दो कैट्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया था कि इससे ज़्यादा नियरर, इससे ज़्यादा पास में कौन है, इससे ज़्यादा फार्दर यानी इससे ज़्यादा दूर कौन है. तो नियरेस्ट और फार्देस्ट में हम ज़्यादा लोगों के बीच में या ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा पास कौन है या इन सब में सबसे ज़्यादा दूर कौन है. तो उसको बोलेंगे नियरेस्ट एंड फार्देस्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग. यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ है, पेड़ से एक झूला लटक रहा है. तो इस स्विंग से, इस झूले से सबसे दूर कौन सा बच्चा है? यहाँ पर हमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं. सबसे दूर कौन सा है यहाँ पर? ये वाली लड़की. दिस गर्ल इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, सबसे दूर है. और सबसे नियरेस्ट कौन है? सबसे ज़्यादा पास कौन है? दिस बॉय इज़ नियरेस्ट टू द स्विंग. इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे. टिक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री. यहाँ पर बहुत सारे 4 पपीज़ हमको दिखाई दे रहे हैं जो ट्री की तरफ भाग रहे हैं. तो कौन सा पपी है जो फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री है? फार्देस्ट मतलब सबसे दूर. तो इस पेड़ से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा पपी है? लास्ट वन. तो दिस पपी इज़ फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री. नाउ टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड. यहाँ पर एक बर्ड है और 3 ट्रीज हैं. तो कौन सा ट्री इस बर्ड के नियरेस्ट है, सबसे पास में है? दिस वन. ये जो फर्स्ट वाला ट्री है वो बर्ड के सबसे पास में है. नाउ ऑन, अंडर, अबव, बिलो. ऑन यानी ऊपर, अंडर के नीचे, अबव के ऊपर, बिलो नीचे. इन चारों का हम यूज़ करना देखेंगे. यहाँ पर हम एक पिक्चर देख सकते हैं. दिस इज़ अ सीन ऑफ अ क्लासरूम. ये एक क्लासरूम का सीन है. तो यहाँ हम देख रहे हैं फ़ैन इज़ अबव द टेबल. यहाँ पर जो टेबल लगी हुई है उसके ठीक ऊपर फ़ैन है. तो फ़ैन इज़ अबव द टेबल, फ़ैन टेबल के ऊपर है. नाउ बिलो द फ़ैन. टेबल, फ़ैन के नीचे क्या है? टेबल है. तो द टेबल इज़ बिलो द फ़ैन और द चाइल्ड इज़ बिलो द फ़ैन. जो बच्चा है वो फ़ैन के नीचे खड़ा है. ऑन द टेबल, ये जो कैट है वो टेबल के ऊपर है. तो द कैट इज़ ऑन द टेबल. और जो रैट है, जो माउस है, वो टेबल के नीचे है. तो द माउस इज़ अंडर द टेबल. तो अबव द टेबल, बिलो द फ़ैन यानी टेबल के ऊपर इज़ फ़ैन एंड फ़ैन के नीचे इज़ टेबल. तो बिलो द फ़ैन. ऑन द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल. कैट टेबल के ऊपर है और जो माउस है वो टेबल के नीचे है. तो द माउस इज़ अंडर द टेबल. नाउ देयर इज़ अ पिक्चर गिवन हियर. यहाँ पर हमें एक विलेज का सीन दिखाया गया है, एक गांव का सीन दिखाया है कि एक पेड़ है, उसके नीचे एक ट्री है, उसके नीचे एक वेल है, कुआं है. उस कुएं से बहुत सारी जो औरतें हैं गांव की वो पानी भर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं. तो हमें यहाँ पर नियर, फार, टॉप और बॉटम को बताना है. तो नियर और फार हमने देखा था. नियर मतलब पास और फार मतलब दूर. तो अगर हम देखें तो जो कुआं है, वेल के सबसे पास में कौन सी लेडी है? ये वाली, दिस वन. तो दिस लेडी इज़ नियर द वेल. ये लेडी कुएं के पास में है. और फार कौन सी है यानी कि दूर कौन सी है? तो दिस वन जो लास्ट में खड़ी है. तो दिस लेडी इज़ फार फ्रॉम द वेल. ये कुएं से दूर है. ऐसे ही अगर हम टॉप और बॉटम को देखें तो द बर्ड, यहाँ पर हमें ट्री के ऊपर जो बर्ड दिख रही है, तो द बर्ड इज़ ऑन द टॉप. और नीचे हमें कौन दिख रहा है? ये बच्चे दिख रहे हैं. तो द चिल्ड्रन आर
बॉटम ऑफ द ट्री, या फिर द हाउसेस आर एट द बॉटम ऑफ द ट्री। तो इस तरह से आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, आप इसको देखेंगे और नियर, फार, टॉप और बॉटम इन चारों को अलग अलग करेंगे।